the collision of electrons with atoms and less availability of path for these free electrons. तो इस तरह जो है रेजिस्टेंस हमारे पास हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहे होते हैं. नाउ हाउ इट डिपेंड्स ऑन लेंथ और एरिया, ये देखते हैं. जस्ट कंसिडर टू केसेस. इफ आई एम हैविंग कंडक्टर जिसकी लेंथ ज्यादा है एक कंडक्टर की, एंड आई एम हैविंग वन मोर कंडक्टर जिसमें लेंथ कम है, इसमें हम लोग बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो हम कांस्टेंट रखेंगे. मींस दैट बोथ हैविंग द सेम एरिया. सिर्फ जो डिफरेंस है, जो मटेरियल है वो भी सेम है, सारी थिंग्स सेम हैं, बस हमारे पास जो लेंथ है उसका डिफरेंस है. तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर हमारे पास लेंथ ज्यादा होगी तो कोलिजन के चांसेस ज्यादा हैं. जितना ज्यादा लंबी लेंथ होगी, पॉसिबिलिटी है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उन्हें टाइम लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं और वो कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में डिफिकल्टी होगी. तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी. तो अगर हमारे पास, हमें किसी भी चीज में हमें चाहिए कि हम करंट को फ्लो करवाएं और रेजिस्टेंस वहां कम हो, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं कि हम अपनी लेंथ को कम कर सकते हैं. देन वी आर हैविंग एरिया. दोबारा हमारे पास सेम केस है. अब हम लोग लेंथ सेम ले लेते हैं और एरिया का डिफरेंस ले लेते हैं. एक का एरिया ज्यादा है, एक का एरिया कम है. इस केस में हमारे पास क्या होंगे, इसमें भी हमारे पास सेम है. अब जिसका एरिया कम है वहां पे ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ही कम है. अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ही कम है तो करंट ही क्या होगा, लेस प्रोड्यूस होगा. करंट ही अगर लेस प्रोड्यूस होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी. तो एरिया और रेजिस्टेंस का क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप. इन दोनों फैक्टर्स की बेसिस पे हम लोग अपने रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं. इसी वजह से जो हमारे पास तारे वगैरह होती हैं, हमने वो बारीक रखनी है, हमने वो मोटी रखनी है. हमें रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, हमें कम चाहिए, हम इसी फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर उनकी सारी सेटिंग कर रहे होते हैं. So basically today we only discuss about the Ohm's law and the resistance. In the next video, inshallah, we will discuss about series and parallel combination of resistors.